उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय किसे कहते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान जिससे उपमा की जाए, कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना जो है की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मानो, मनहु, मनो, ज्यों, जनु, जानहु, जनो आदि। अगर आपको उदाहरण में यह शब्द मानो, मनहु दिखाई देते हैं तो वो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अर्थात मनु, जनु, जानो, मानो आदि शब्दों द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त किया जाता है। तो हम इसकी उदाहरण लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े पहने हुए, पीत पीले, पट वस्त्र, श्याम श्री कृष्ण, सलोने सामले, गात शरीर, मनो नीलमणि शैल पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप धूप, पर्यो पड़ रही है, प्रभात सुबह की। तो यहाँ पीले वस्त्र धारण किए श्री कृष्ण के श्यामले शरीर पर सुबह की पीले रंग की धूप से सुशोभित नीलमणि पर्वत की कल्पना मनहु शब्द द्वारा व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ श्री कृष्ण के सामले शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना जो है, जहाँ कल्पना व्यक्त की गई है। और ये कल्पना की और संभावना किस शब्द के माध्यम से व्यक्त की गई है, मनहु शब्द के द्वारा व्यक्त की गई है। अतः यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के सामले शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप, आतप धूप की संभावना व्यक्त की गई है, और ये संभावना मनहु शब्द द्वारा व्यक्त की गई है। अतः यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई, दूसरी उदाहरण, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गे, हिम के कणों से पूर्ण मानो होगे पंकज नेह। तो यहाँ पे इस उदाहरण में ये बताया गया है कि उत्तरा के आंसुओं से पूरित, आंसुओं से भरे हुए नेत्र में किसकी संभावना की गई है, उत्तरा के आंसुओं से भरे हुए नेत्रों में किसकी संभावना की गई है, हिम के ओस के कणों से पूरित पंकज की संभावना की गई है। तो ये संभावना किसके माध्यम से व्यक्त की गई है, ये संभावना मानो शब्द के माध्यम से व्यक्त की गई है। उत्तरा के जल से अश्रुओं से भरे हुए नेत्रों में हिम के ओस के कणों से पूर्ण पंकज कमल की संभावना की गई है, कि उत्तरा के जल से भरे हुए नेत्र, अश्रुओं से, आंसुओं से भरे हुए नेत्र हिम ओस के कणों से पूरित कमल के समान दिखाई दे रहे हैं। और ये संभावना किस शब्द के माध्यम से व्यक्त की गई है, मानो शब्द के माध्यम से व्यक्त की गई है। अतः यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूरित आंसुओं से भरे हुए नेत्र क्या है, उपमेय है, तथा हिम कणों से पूरित पंकज कमल क्या है, उपमान है। तो उपमेय में उपमान की संभावना मानोवाचक शब्द द्वारा व्यक्त की गई है। अतः यहाँ पे क्या, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरी उदाहरण, कहते हुए यो पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए दो सीपियों में व्यक्त दो मोती बड़े। पार्थ अर्जुन। इस उदाहरण में दो बूंद आंसू क्या है, दो बूंद आंसू क्या है, उपमेय में दो मोती उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। दो बूंद आंसू में
उपमेय, 2 बूंद आंसू उपमेय में 2 मोती उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। और ये संभावना किस शब्द के माध्यम से व्यक्त की गई है? मानो शब्द के माध्यम से व्यक्त की गई है, तो कल्पना की गई है। तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। 2 बूंद आंसू की कल्पना किसके समान बताया गया? 2 बूंद आंसू जो है 2 सीपियों के समान कल्पना की गई है। तो यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अति कटु वचन, चौथी उदाहरण, अति कटु वचन कहती ककई, मनु लोन जरे पर दई। अति बहुत अधिक, कटु कड़वे, कहती कह रही है, ककई मनु मानो, लोन नमक, जरे जले पर दही। ककई के कठोर वचनों में, ककई के कठोर वचनों में जले पर नमक देने की संभावना की गई है। और ये संभावना किस शब्द के माध्यम से प्रकट की गई है? मनु शब्द के माध्यम से प्रकट की गई है। इसलिए यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो एक मैं ऐसे उदाहरण देती हूँ। मेघ आए बड़े बन ठन के, बड़े बन ठन के समर के, पाहुन ज्यों आए हो गाम में शहर के। तो यहाँ पे पाहुन ज्यों, ज्यों शब्द आया है, तो आपने ये पहचान करनी है कि इस उदाहरण में ज्यों शब्द आया है। तो ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों, मानो, जानो, इन शब्दों के माध्यम से आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।